हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नर्सिंग लेक्चर। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम कार्डियक साइकिल के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। साइकिल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर वर्ष ये टॉपिक में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्डियक साइकिल क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। बीएससी एंड जीएनएम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर पढ़ के जानना है। आपको बहुत सरल भाषा में समझाया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं कि कार्डियक साइकिल का क्या इंट्रोडक्शन है। कि हार्ट की एक धड़कन शुरू होने से लेकर दूसरी धड़कन शुरू होने तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। हार्ट में दो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, हार्ट में कितनी क्रियाएं होती हैं? दो क्रियाएं होती हैं। ये आपको प्रैक्टिकल में भी पूछ लिया जाता है। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन और दूसरी है रिलैक्सेशन। ठीक है, इन दोनों क्रियाओं को कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल के मध्य से हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक है, आया होगा, बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है कि हर एक मिनट में 60 से 80 कार्डियक साइकिल होती हैं। हर एक कार्डियक साइकिल को पूरा होने के लिए 0.8 सेकंड लगते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं और एग्ज़ाम में लिखना है। और इसी प्रकार से आपको डायग्राम भी बना के आपको समझाना है। ठीक है, कार्डियक साइकिल में 3 प्रोसेस होते हैं। हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको। फर्स्ट है एट्रियल सिस्टोल। 0.1 सेकंड में क्या ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। थर्ड है वेंट्रिकल सिस्टोल। ये 0.3 सेकंड में कंप्लीट होता है। थर्ड है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। 0.8 सेकंड में प्रोसेस ये कंप्लीट होता है। अब यही हम डिटेल में पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल की स्टेज, और इसको फेज भी के नाम से पूछ लिया जाएगा, स्टेज के नाम से ही पूछ लिया जाएगा, प्रोसेस के नाम से ही पूछ लिया जाएगा। तो आपको तीनों चीज़ यही लिखनी है। कार्डियक साइकिल के फेस भी यही 3 है, कार्डियक साइकिल की स्टेज भी यही 3 है, और यही 3 प्रोसेस हैं कार्डियक साइकिल के। को इसी प्रकार से ये नोट्स ऐसे ही याद रखने हैं और एग्ज़ाम में अपने लिखने हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, इस प्रोसेस में एक ही समय पर दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। यह प्रोसेस 0.1 सेकंड के लिए होता है। इस प्रोसेस के द्वारा एट्रियम में पहुंचे ब्लड को वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप दोबारा भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, कि इस प्रोसेस में एक ही समय पर दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। यह प्रोसेस 0.1 सेकंड के लिए होता है। इस प्रोसेस के द्वारा एट्रियम में पहुँचे ब्लड को वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। सेकंड आता है हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल। इस प्रोसेस में एक ही समय पर दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। यह प्रोसेस 0.3 सेकंड के लिए होता है। इस प्रोसेस के द्वारा वेंट्रिकल में पहुँचे ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज में सिस्टमिक आयोटा में भेज दिया जाता है। थर्ड आता है कि कंप्लीट डायस्टोलिक। इस प्रोसेस में दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम और दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेशन मतलब रेस्ट की अवस्था में होते हैं। इस प्रोसेस में 0.4 सेकंड के लिए होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप 1-2 बार पढ़ोगे, अगर रिवीजन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। इस प्रोसेस में एट्रियम में नेक्स्ट कार्डियक साइकिल के ब्लड भरने लगता है। ठीक है, जो हमारा सबसे लास्ट का थर्ड फेज है इसका कार्डियक साइकिल का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि रिलैक्सेशन होता है, मतलब रेस्ट होता है। ठीक है, और ये कितने उसका होता है? 0.4 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, अब आता है कि हार्ट का साउंड। ये भी आपको लिखना है। कार्डियक साइकिल में होने वाले प्रोसेस हार्ट में 2 तरह का साउंड बनाते हैं। ठीक है,
वह दो साउंड ये हैं कि लब डब। ठीक है, दो तरह का साउंड कौन सा बनाते हैं? लब डब का बनाते हैं। फर्स्ट है लब की यह एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के बंद होने के कारण बनता है। आया आपको समझ में कि लब का जो साउंड है लब का वो कब बनता है? यह एट्रियम वेंट्रिकुलर वाल्व के बंद होने के कारण बनता है। डब का साउंड कब आता है कि डब का साउंड तब आता है कि यह आयोटिक और पल्मोनरी वाल्व के बंद होने के कारण बनता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हट के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, जीएनएम एंड बीएससी के लिए दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये ज़रूर पढ़ के जाना। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।